गरिमा, स्वागत है आपका दस्तक लाइव में। आइए बढ़ते हैं इंदौर की खबरों की ओर। इंदौर पुलिस ने बड़ी मात्रा में बन रही अवैध शराब पकड़ी। खुड़ेल थाना क्षेत्र के ग्राम बूरी घाटी के घने जंगलों में बना रहे थे आरोपी शराब। पुलिस ने मौके से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 2 ड्रम कच्ची शराब बनाने के उपकरण जिसकी कीमत कुल 38,000 रुपए जब्त किए हैं। सभी आरोपी वहीं गाँव के ही रहने वाले हैं। इंदौर की खुड़ेल थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। अवैध शराब बनाने वालों के ठिकाने पर छापामार कार्रवाई करते हुए 3 आरोपी और हजारों रुपए कीमत की कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद किए। दरअसल खुड़ेल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ग्राम बूरी घाटी के घने जंगलों में कुछ लोग बड़ी मात्रा में अवैध शराब बना रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने 2 टीमें बनाई, जिसमें एक टीम को ग्रामीणों की वेशभूषा में, वहीं दूसरी टीम पुलिस वर्दी में। दोनों ही टीम जब गांव के जंगलों में पहुंची तो देखा कि कुछ लोग शराब बना रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के चारों ओर घेराबंदी कर दबिश दी तो आरोपियों ने पुलिस टीम पर पथराव कर दिया और भागने लगे, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर 3 आरोपियों भरत, जितेंद्र और बंटी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं घने जंगलों के फायदा उठाकर एक आरोपी मुंशिया फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 230 लीटर कच्ची शराब एवं शराब बनाने के उपकरण जब्त किए हैं। वहीं फरार आरोपी की भी तलाश की जा रही है। ये सफलता है, जहरीली और कच्ची शराब बनाई जा रही थी, और क्या कैसे ये जानकारी लगी और कितने आरोपी इसमें हैं? ये विगत 1 वर्ष में प्रदेश में अलग अलग स्थानों पर जहरीली शराब को लेकर कुछ ऐसे हादसे हुए हैं जिनमें कई जानें गई थी। इस संबंध में पुलिस विभाग में सभी वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा जहरीली शराब से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई गतिविधि होती है उस पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने के निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में पुलिस उप महानिरीक्षक महोदय श्री मनीष कपूरिया द्वारा संपूर्ण जिले में जितनी भी पुलिस की टीमें हैं उनको सक्रिय किया गया था और जहरीली शराब से संबंधित कोई भी गतिविधि, चाहे वो निर्माण हो या उसका परिवहन हो या उसका विक्रय हो, उस पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने के निर्देश दिए गए थे। इसी तारतम्य में 1 जून को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि जो ग्राम बंजारी है, उस ग्राम बंजारी में भूरी घाटी के पास जंगल में एक नाला है। उस नाले पर शराब अवैध रूप से बनाई जा रही है और प्रथम दृष्टया यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि ये जो शराब है वह जहरीली शराब है। इस संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों का जो निर्देश प्राप्त हुआ था, उस निर्देश के अनुपालन में डीएसपी हेडक्वार्टर श्री अजय वाजपेयी के मार्गदर्शन में और नेतृत्व में 2 टीमें पुलिस की अलग अलग बनाई गई थी, जिसमें जो कर्मचारी थे वो थाना खुड़ेल से लिए गए थे। दोनों टीमों ने अलग अलग दिशा से इस जो स्थल जो मुखबिर के द्वारा बताया गया था वहाँ पर दबिश दी थी। दबिश देने पर यह जानकारी प्राप्त हुई कि जो मुखबिर की सूचना थी वह सत्य थी और वहाँ पर 4 लोग जो हैं वो अवैध शराब जो है बनाने की गतिविधियों में संलिप्त थे। 4 लोग में से पुलिस की टीम ने 3 को पकड़ा। चूँकि वो जंगल का एरिया था, खुला एरिया था, तो एक व्यक्ति जो है वो भागने में सफल हो पाया। उन तीनों लोगों से बड़े पैमाने पर जो है अवैध शराब जब्त की गई है। इसमें ये जो 3 लोग हैं वे कुल मिला के एक छोटे स्तर का एक फैक्ट्री के समान जो है जहरीली शराब का उत्पादन कर रहे थे, जिसमें 2 लोहे के बड़े बड़े ड्रम मिले हैं जो कि भट्टियों के रूप में प्रयुक्त किए जाते थे। इसके अलावा 230 लीटर बनी हुई कच्ची हाथभट्टी की शराब जब्त की गई है। इसके अलावा 22 बड़े बड़े ड्रम जब्त किए गए हैं जिनमें कि जो कच्चा माल जो रहता है सड़ा हुआ, वो तैयार करके रखा हुआ था। प्रथम दृष्टया जो कच्चा माल था उसमें यूरिया के प्रमाण मिले हैं, नौसादर के प्रमाण मिले हैं, जो कि यह सिद्ध करता है कि ये जो शराब बनाई जा रही थी वह जहरीली शराब थी। तो इस प्रकार से थाना खुड़ेल पर डीएसपी हेडक्वार्टर के निर्देशन में जो ये कार्रवाई की गई है वो समाज के लिए काफ़ी उल्लेखनीय सफलता है, क्योंकि अगर ये बड़ी खेप जो जहरीली शराब की थी यह अगर बनकर बेची जाती तो इसकी काफ़ी नकारात्मक परिणाम हो सकते थे। तो इस संपूर्ण कार्रवाई में जो उल्लेखनीय कार्य किया गया है उसमें डीएसपी हेडक्वार्टर श्री अजय वाजपेयी की उल्लेखनीय भूमिका रही। इसकी सफलता पर पुलिस अधीक्षक पश्चिम महोदय के द्वारा पूरी टीम को 5,000 का जो है इनाम डिक्लेयर किया गया। किस तरह से टीम ने वहाँ पर दबिश दी थी, क्या बनकर गई थी टीम?
इसमें वरिष्ठ अधिकारियों से निर्देशन लिया जाएगा और यदि अगर उचित लगता है तो इनके ऊपर और भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, जिन टीमों ने छापा मारा क्या ग्रामीणों के वेश में गई थी उन क्षेत्रों में? कई बार ग्रामीणों के द्वारा भी मुखबरी कर दी जाती है कि पुलिस छापे मारने वाली है, इस तरह से बचने के ये पुलिस अलग अलग जो है प्रक्रियाएं अपनाती है, जो हमारे अलग अलग तरीके होते हैं ताकि जो गोपनीयता है उसकी बनाई रखी जा सके। तो उसमें निसंदेह कुछ गोपनीयता रखी गई थी और उसी आधार पर पूरी कार्रवाई की गई। कुछ लोग हमारे सिविल ड्रेसेस में डिप्लॉय थे, काफ़ी समय से उस एरिया की रेकी कर रहे थे, तो उनकी जो सूचनाएं थी वो इसका सफलता का काफ़ी एक बड़ा आधार बनी है। क्या नाम है इनके और कौन कितने लोग फरार हैं अभी इसमें? हाँ जी, आरोपियों को जो हैं 3 आरोपी अभी गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें पहला है भारत पिता नूरा, जाति भील, ये भूरी घाटी का रहने वाला है, ग्राम बंजारी। दूसरा जितेंद्र पिता भारत, जाति भील। तीसरा बंटी पिता लच्छा, ये भी भूरी घाटी का रहने वाला है। तीनों आरोपी भूरी घाटी के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक आरोपी जो है वो भागने में सफल हो पाया, लेकिन उसकी भी तलाश जारी है।